दो शेर भाइयों की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं, शेर खान, और उनकी बीवी होती है। बहुत टाइम से उनके कोई बच्चा नहीं होता। वह जंगल में इस चीज़ के लिए बड़ा ही चिंतित होते हैं। तभी वहाँ पे एक दिन जो बहुत ही बुद्धिमान हाथी राजा, जिनका बहुत सम्मान होता है, वो आते हैं। वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, शेरनी जी, आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए। धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। आप परेशान हो रहे, इस वजह से प्रजा भी बहुत परेशान हो रही है, उससे प्रजा पर भी बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता मत करें। आपको बहुत जल्दी बहुत सुंदर सुंदर पुत्र होंगे और पुत्रियाँ भी होंगी, आप चिंता मत करिए। शेर और शेरनी हाथी की बात सुन के उनको मन में थोड़ा दिलासा आता है। फिर ऐसे ही टाइम बीत जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि शेरनी को दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। शेर और शेरनी इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। जंगल भी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। जंगल में भी इस चीज़ से खुशियों से भर जाता है। लेकिन एक शेर एकदम सफ़ेद होता है तो दूसरा शेर नॉर्मल शेर जैसा होता है। दोनों में इस तरह का डिफरेंस होके दोनों भाई बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जंगल में एक कोई दूसरा शेर आ जाता है और शेर जंगल पे अटैक कर देता है। तो राजा शेर अपने जंगल को बचाने के लिए उस शेर से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जो दूसरा शेर होता है वो उसमें मारा जाता है। लेकिन हमारा ये राजा शेर भी इसमें बहुत घायल हो चुका होता है। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तब वह अपनी शेरनी को बोलता है, अरे शेरनी, अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, लेकिन हमारे दो बच्चे हैं, उन दोनों को तुम बड़े प्यार से रखना, इनका ख्याल रखना और आगे आगे इस जंगल का ध्यान रखना। ये बातें कह के शेर वहाँ पे स्वर्गवास हो जाता है। और उसके बाद शेरनी अपने दोनों बच्चों को बड़ा कर रही होती है। बड़ा होते होते जो वाइट शेर होता है उसका नाम सिम्बा रखा जाता है, और जो दूसरा शेर होता है उसका नाम रखा जाता है महावीर। जो महावीर होता है वह थोड़ा सा धूर्त टाइप का होता है और थोड़ा आलसी भी होता है। वह जंगल में लोगों की मदद में नहीं करता और सब पे रौब भी जमाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा सब लोगों की मदद करता है और उन सबको मुसीबत से भी निकालता रहता है। इस वजह से जंगल के सारे जानवर सिम्बा से बड़ा प्यार करते हैं और उसकी हमेशा जयकारा भी करते रहते हैं। इस तरह से सिम्बा का नाम बहुत ऊंचा हो रहा था। तब ये बात जो महावीर होता है उसको अंदर ही अंदर हमेशा खाई रहती है। वह सोचता है, अरे ये जंगल में तो सब लोग सिम्बा को ही पसंद करते हैं, और जहाँ तक है मेरी माँ भी अब उसे ही ज़्यादा पसंद करने लग रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में वही इस जंगल का राजा बनेगा और मैं भगा दिया जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ और जलन से वह बड़ा हो रहा होता है। वह सोचता है, क्या करूं। फिर एक दिन क्या होता है कि सिम्बा और महावीर ऐसे ही टहलने घूमने निकलते हैं। तब सिम्बा को बड़ी प्यास लगती है तो वह नदी पे पानी पीने लग जाता है। वह जैसे ही पानी पी रहा होता है तब पीछे बैठा महावीर, उसके मन में एक ख्याल आता है। वह सोचता है, अरे यही सबसे सही टाइम है, ये नदी बहुत गहरी है और इसका बहाव भी बहुत तेज है। अगर मैंने इसको इसमें धक्का दे दिया तो ये इसमें डूब के मर जाएगा, उसके बाद मेरे मज़े ही मज़े। यह सोचते सोचते वो सिम्बा पे अटैक कर देता है और उसे धक्का दे देता है। सिम्बा नदी के अंदर गिर जाता है और उसके बाद नदी में चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी